नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। अब आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिले के उपखंड मुंडावर क्षेत्र के ग्राम जिंदौली सुरंग के पास अलवर मार्ग पर स्थित संवर्धन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। गुरुवार को आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन पर जमकर भड़ास निकाली। गुस्साए छात्र छात्राओं ने कॉलेज के सामने अलवर बहरोड मार्ग तक जाम कर दिया। इस संदर्भ में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार जोइस कुरियन से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिन कॉलेज के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता नहीं है, वहां से पास होने वाले छात्र राजस्थान के अलावा देश में कहीं भी भर्तियों में पात्रता नहीं रखते। यदि कॉलेज ने अपने साइन बोर्ड पर, रसीदों पर, दस्तावेज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना लिखा हुआ है तो वो पूर्णतः गलत है, छात्रों को भ्रमित करने वाला है। कॉलेज संचालक कपिल शर्मा का कहना है कि उन्हें आईएनसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, जबकि राज्य नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आईएनसी की मान्यता अनिवार्य है। छात्र छात्राओं ने खैरतल अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। इसी क्रम में खैरतल तिजारा सीएमएचओ कार्यालय में भी छात्र छात्राओं के द्वारा डॉक्टर अरविंद गेट को ज्ञापन सौंपा गया और अब सबकी निगाहें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल पर टिकी हैं कि आखिर नर्सिंग छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। क्या राजस्थान राज्य में नर्सिंग कॉलेज के पास आउट हुए छात्र छात्राओं को देश के अन्य राज्यों में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा या नहीं, ये है संशय की स्थिति। छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से, उनके परिवारजनों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कवायद। इस टकराव से न केवल प्रशासन को चौंका दिया है बल्कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों में भी गहरी चिंता पैदा करती है। सवाल अब उठता है, क्या बार बार विवादों में आने वाला संवर्धन कॉलेज छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और क्या इस बार होगी कोई सख्त कार्रवाई। पूर्व में भी संवर्धन कॉलेज पर कई बार अनियमितताओं और नियम उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में यह नया विवाद फिर से कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए खैरतल से मोहम्मद शकील की स्पेशल रिपोर्ट। कॉलेज को तलाशे इनके को, उन्होंने हमारा एडमिशन लिया था, उन्होंने हमको वो सामने लाए, उनसे पूछा जाए। कॉलेज संचालक कब कब आता है यहाँ? कोई भी इवेंट होता तब आते हैं। जब ये कॉलेज विवादों में आती है तब इनको आना पड़ता है, तब आते हैं। और हर महीने विवाद में ये कॉलेज आती है, तो इसमें क्या इतनी खामी हो चुकी है कि अब कॉलेज इस स्तर पर आ चुकी है हर महीने कोई ना कोई काम। ये तो शुरू से सुर्खियों में है। तो फिर हम ये कहते हैं कि पूरी चीज कंप्लीट करो ना, शिक्षा दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। अगर तुमको आयुर्वेदिक बच्चे दे रहे, आयुर्वेदिक पक्ष के पास हमारी मांग रख दो, वहाँ ले जाकर आयुर्वेदिक अपना प्रोजेक्ट हमसे कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि मत लो। उन्होंने ये कहा है कि बच्चों की डिमांड ये फिर बच्चों का एडमिशन टाइम तो बताओ, जैसे गवर्नमेंट कर रही है अपने काम वैसे याद करो। इसका मतलब ये अनलीगल है, क्योंकि ये ले ही नहीं रहे इस चीज को, अनलीगल हो गए ये तो। लीगल काम कौन सा है जो गवर्नमेंट चला रही है, तो ये गवर्नमेंट को क्या बेवकूफ समझते हैं। ट्रेनिंग आप कौन से हॉस्पिटल में ले रहे हो? ट्रेनिंग अलग अलग हॉस्पिटलों में लिए कर हमने। इनका खुद का हॉस्पिटल नहीं है? हम गंगानगर भी गए, हम अलवर में नए हॉस्पिटल कॉलेज उसके पास में खुद का हॉस्पिटल है, उसने क्यों लिया है? क्योंकि आईएनसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिया उसने, इन्होंने नहीं लिया उसका अकॉर्डिंग, क्योंकि आईएनसी को मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार एक वाहन चालक को लाइसेंस की जरूरत होती है, जिस प्रकार हमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले एडमिट कार्ड की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे आईएनसी की जरूरत है, ताकि हम आगे जाके काम कर सके, अपनी सेवा प्रदान कर सके। तो हमें ये बताओ कि साइंस की डिग्री हम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बाकायदा हम फीस भर रहे हैं, तो आगे जाके हमें काम करना चाहिए। तो मुझे मेरे यहाँ से स्टेट से जाना है गुड़गांव, तो मैं वहाँ काम करूँगा तो मुझे आईएनसी अप्रूवल मेरी डिग्री चाहिए, हायर लेवल की एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आईएनसी अप्रूवल चाहिए। तो मेरे को ये आ रहा है कि सर को दिक्कत क्या आ रही है, कॉलेज को दिक्कत क्या आ रही है, पहले थी अब नहीं है। अब क्यों नहीं है इसकी वजह तो दूसरी बात, गवर्नमेंट जो कॉलेज है आयुष कौन से ईयर में थी और कौन से ईयर में नहीं है? फिर लगातार अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है और हमारी कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, इसका कारण बताएं। कहीं ना कहीं वजह रहेगी, प्राइवेट कॉलेज भी आईएनसी अप्रूव्ड है, ये कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये पहले भी गलती के दायरे में आ चुके हैं, जिनके बच्चे जब फेल हुए थे, हमारे जो साथी है बाकायदा मेंशन की हुई है अप्रूवल आईएनसी आरएनसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, और
लेकिन हमारे साथ ये फ्रॉड किया गया है, इसमें कोई आईएनसी हमको नहीं दी गई है, हमें टिकट पूरी की गई है। और हमारी बात हम शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं, ना इनसे विवाद चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो 4 साल हमने दिए वो बर्बाद ना हो। अब कॉलेज प्रशासन ने आपसे बात की है तो क्या आश्वासन दिया है ये आपको? हमको आश्वासन दे रहा है कि ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि हमको जरूरत थी तब हमने ले ली। यानी कि मैं बताऊं बात, अगर कॉलेज ऑथेंटिक है तो हमको लिख के दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ इनको देना। जब इन्होंने कॉलेज शुरू करी, चालू की, तो इनको जरूरत थी आईएनसी नंबर की। इन्होंने ले लिया, कॉलेज चालू कर दिया, एडमिशन होने लग गए। अब इनको जैसे मान लो आगे जरूरत नहीं हुई तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन जरूरत हमें है। हम काम करने जाएंगे, सेवा हम देंगे आगे जाके। कोई हमसे ये ना कहे आगे जाके कि तुम्हारी डिग्री फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें टाइम दिया, हमने पैसा दिया है, हमारे माँ बाप ने मेहनत की है। मेरी माँ प्याज लगाने जाती है, काम करते है, तब वो पैसा लाती है। इनको कैसा लगता है वो हराम का पैसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन ध्यान दे इस बात पे। हम अपनी बात शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं, ना कि ऐसे कि हम विवाद करना चाहते हैं। ना हमें कोई नेता से मतलब है, ना कोई राजनीति से मतलब है। हमें मतलब है हमारी शिक्षा। और अगर ये काम नहीं किया गया तो फिर हम आगे तक इसकी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, ये कोई बच्चे अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो अब मैं कहता हूँ जब इनको आईएनसी नंबर की जरूरत है, आपको फीस दे रखी है, लीगली सारे काम हो रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ा दो। और इस बात को मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, ना कि हम कोई समस्या खड़ी कर रहे हैं। और मैं इतना कह देता हूँ, अगर ये काम अब नहीं हुआ, हमें आईएनसी नंबर नहीं मिले, तो इससे और भी कुछ और करने को मिलेगा। और जिम्मेदारी होगी इनकी। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में जाता है, कोई वैसा मेरे अंदर एजिटेशन है। क्यों है? क्योंकि मैं लाचार हूँ, दुखी हूँ। और मैं ये कहता हूँ जिसकी कटती है उसको दुख होता है, इनको दुख नहीं है आज। जब दुख था इनको, जब इनको जरूरत थी नंबर की, तो इन्होंने ले लिया। अब ये कहते हैं आगे जाके तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो मैं साथ खड़ा हूँ। इस चीज का क्या प्रमाण है भाई? तुम साथ खड़े हो? इस चीज का क्या प्रमाण है? तुम साथ खड़े हो? कैसे मान ले हम इस चीज को? तुम पहले भी साथ थे एडमिशन के टाइम पे, और अब भी कह रहे हो हम साथ हैं। कैसे मान लो इस चीज को? लाखन सिंह बीना नाम है मेरा। और कौन सा ईयर है आपका? मैं कर चुका मैं पास, लेकिन मेरे पास आईएनसी नंबर नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। मैं लाचार हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, कि इसका समाधान करें। और हर स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट हो, दुखी ना हो, रोड पर ना आए। शिक्षा का ये है कि मतलब आगे विकास हो। हम क्या कर रहे हैं? हम रोड पर घूम रहे। रोड पे नहीं घूमना, हमें काम करना है। हाँ। और हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि रंगीला है। स्टेट नंबर 2020-21 यहाँ पे इसके बाद अप्रूवल नहीं है किसी भी बैच का, ना तो यहाँ पे किसी भी बैच का आईएनसी अप्रूवल है। इन्होंने सब चीजें डॉक्यूमेंट्स में भी आईएनसी अप्रूवल डाला हुआ है। सब चीजें हमारी करेक्टर सर्टिफिकेट जो हमें यहाँ से मिला है, उसमें भी इन्होंने आईएनसी अप्रूवल ही लिखा है। और जब इनके पास आईएनसी अप्रूवल है नहीं, तो लिख के क्यों दे रहे हैं उस चीज को? तो ये तो सीधा हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें आईएनसी अप्रूवल दिया जाए। यहाँ पे ना तो आईएनसी की गाइडलाइन पूरी की जाती है, और ना आईएनसी की गाइडलाइन पूरी होती है, ना इनके पास स्टाफिंग पैटर्न पूरा है। डोनेशन के नाम पे पता नहीं कितने पैसे लूट के 70,000 रुपए की फीस की किताबी हमारे पास टोटली दिए जाते हैं। 1.5 लाख रुपए पर स्टूडेंट से। कितने स्टूडेंटों का मामला है आपका? कितने हैं करीब? कितने हैं? कॉलेज का यही सीन है। 2019 के बाद जिन्होंने भी पास आउट किया है ना, वो सब परेशान है। 2019 के बाद में जो भी पास आउट है सब परेशान है। बाकी कॉलेजों ने सब भी करवाया तो है, सेमेस्टर वगैरह इनमें हुआ तो है। हमारे तो कोई इसका कॉपी नहीं है। हमारी गलती नहीं है, कभी हम इसमें रोका हो। हम स्टेट लेवल की वैकेंसी है, ना कि सेंट्रल लेवल के लिए। अब स्टेट लेवल की तो जो भी वैकेंसी आती है भाई, राजस्थान का गवर्नमेंट में बैठे तो साल में निकाल के दे दिया। ये जो भी परमानेंट नहीं है, हम क्या करें? ये नहीं कर लेते इससे तो हम ये की लायक है, ये भी उससे अच्छा है। हम क्यों हमारे क्या सर या से रेस करते? हमारे पेरेंट्स ने कैसे फीस को मैनेजमेंट देखा है, कैसे किसने क्या किया है, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। इनको तो फीस से मतलब था, इन्होंने ले दिया। इनको नहीं थी, जब दे दिया अब कोई मतलब नहीं है। अगर फीस थोड़ी भी लेट हो जाती है, इवन अगर बच्चे की किस बच्चे की भी कोई मजबूरी है ना, तो ये उसको भी नहीं समझते थे। हमें तुरंत बता देते बात में नहीं डॉक्यूमेंट दिखाओ ना। तुम उस टाइम जब हम एडमिशन लेने आए थे, तो जब आईएनसी नहीं था, तो हमें गाइडलाइन देनी थी उस चीज की। बताते पहले हम एडमिशन लेते नहीं लेते, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
यहाँ नर्सिंग आप कर रहे हैं, नर्सिंग की व्यवस्था पूरी हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल के लिए 5,000 रुपया हमसे एडवांस अलग से, उसके लिए फिर हमें अलग अलग हॉस्पिटल में भेजना है। हॉस्पिटल ही नहीं है ये कॉलेज पहले भी विवादों में चली पहले भी विवादों में क्या नाम है, अभी ये 7th बैच का हाल क्या हुआ, इनसे गलती हुई है, 50 में से नंबर भेजने से बच्चे से 25 में से भेजे गए। विवाद में यही समस्या होती है, उसने बच्चों की जिंदगी पर खिलवाड़ किया, उनका 1 साल जा सकता था वो, तो अगर वो आवाज नहीं उठाते ना, कलेक्टर वगैरह के या आरटीओ वगैरह से बात होती है, उन बच्चों की कोर्ट केस नहीं होता है, तो उनका भी कोई सोल्यूशन नहीं। आज दे रहे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, पहले दिन कर देंगे, बस इनका ये चलता है। जब हम भी दे रहे हैं। जब आपको पता था ये कॉलेज शुरू से ही विवादों में चल रही है, तो इसमें एडमिशन किया नहीं पता था, इतनी मीठी मीठी बातें करके वो करते हैं कि बच्चा आराम से एडमिशन ले लेता है, और फिर बाद में जब हम अब पास आउट कर चुके हैं, अब हमने इनका सब्सिडी तय की है अप्लाई करने के लिए, हमें जब डॉक्यूमेंट का पता चला है कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे रखने हैं सब्सिडी है, तब हमें पता चला कि INC का अप्रूवल है ही नहीं कॉलेज, और वो भी 2019 से नहीं चल रहा है ये कॉलेज। उसके बाद हम काम करने रेडी नहीं है, सेंट्रल लेवल के लिए तो हम डिस्ट्रिक्ट के लिए रेडी है, इसका मतलब तो हाँ, ये कुछ बच्चे आए थे संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के, जो जिंदौली में स्थित है। उनका आरोप ये था कि शायद स्कूल वाले ने हमें भ्रम में रख करके उनको केवल राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त थी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त नहीं थी, और उसने INC का बोर्ड लगा के या रसीद के नंबर INC का टैग लगा करके हमसे भ्रमित रख करके INC का रजिस्ट्रेशन मान काम करके हमको एडमिशन करवा दिया। तो इससे हम बाहर के स्टेट में नौकरी नहीं कर सकते। इस प्रकार के आरोप लगा के उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसकी नियमानुसार जांच करवा के और यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। INC को लेकर के बार बार विरोध जता रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है, वो बताइए। नर्सिंग काउंसिल की नीड नहीं है, ना जॉब में, ना किसी और चीज में। आपने बोर्ड पे भी मेंशन कर रखा है INC काउंसिल से अप्रूव तो नहीं ना, पहली बार तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं, मेरे पास में लेकिन वो कह रहे हैं जो पोर्टल पर तो न्यूज पोर्टल पे भी जो ईयरली लिस्ट INC डाल रही है, उसमें क्योंकि हम अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए नाम नहीं है हमारा। कब से अप्लाई नहीं कर रखा सर? इसके बाद नहीं किया, कारण सर ऑर्डर आ गया कि चाहिए ही नहीं, उसके बाद नहीं किया, और स्टेट काउंसिल हमको बच्चे दे रही है, परमिशन है हमारे पास में सर। आपके अनुसार INC की जरूरी नहीं है मान्यता? जरूरी हाँ नहीं, आपके अनुसार जरूरी नहीं है INC की? क्या नाम है सर आपका? कपिल शर्मा संचालक हो आप?